नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1899 सीरीज एक्सप्लेन करने आया हूँ। ये एक मिस्ट्री हॉरर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे 17 नवंबर को रिलीज हुई है। ये कहानी कुछ माइग्रेंट्स की है जो एक शिप के थ्रू लंदन से न्यूयॉर्क अपनी असीम संभावनाओं के लिए और अपनी अच्छी जिंदगी के लिए जा रहे थे। अब उनके साथ क्या होता है ये सब हम इस सीरीज में आगे जानेंगे। तो इस सीरीज में आगे जाने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें। आपको अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें और कमेंट करके बताएं मुझे क्या सुधार करने चाहिए। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये माइग्रेंट जिस शिप से जा रहे थे उस शिप का नाम कर्बरोस होता है और रास्ते में उन्हें एक और शिप मिलती है जिसका नाम प्रोमेथियस होता है। एपिसोड की शुरुआत में नरेटर कहती है कि हमारा बहुत ही शक्तिशाली है और इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तभी एक लड़की को दिखाते हैं जिसे दो लोग पकड़ कर ले जा रहे थे और वो अपने डैड से पूछती है कि आपने मेरे भाई के साथ क्या किया, जो कि प्रोमेथियस जहाज पे था। तभी एक लड़की की आंख खुलती है जिसका नाम मोरा फ्रैंकलिन था। ये एक संभवतः इंग्लैंड की पहली फीमेल डॉक्टर थी। तभी वो अचानक नींद से जाग जाती है। उसे लगता है कि वो एक भयानक सपना देख रही थी, लेकिन जब वो अपने हाथों को देखती है तो उसके हाथों पे बांधने के निशान थे। वहीं पास पड़े हुए एक पेपर कटिंग को देखती है जिसमें लिखा था कि प्रोमेथियस जहाज 4 महीने से लापता है। फिर उसे अपने एक भाई की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि मुझे पता चल गया है कि हमारे पिता ने क्या किया है और मैं तुम्हें जल्दी न्यूयॉर्क में मिलकर बताऊंगा। ये जब इधर उधर देखती है तो अपने आप को एक बड़े से जहाज के ऊपर पाती है। कर्बरोस नाम का ये जहाज यूरोप से अमेरिका के लिए निकला था। जहाज के इंजन रूम में कुछ मजदूर कोयला डाल रहे होते हैं। ये आपस में प्रोमेथियस के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वो जहाज 4 महीने पहले गायब हो गया था और अभी तक किसी को उस जहाज के बारे में कुछ पता नहीं चला है। तभी इंजन के ऊपरी हिस्से में कुछ खराबी आ जाती है जिसे ठीक करने ओलक नाम का वर्कर जाता है। वहाँ उसे लगता है कि कोई और भी है, लेकिन उसे कोई मिलता नहीं। वो ठीक करके वापस चला आता है। उसी वक्त रेस्टोरेंट में एक कपल बैठा होता है और उसमें लड़के का ध्यान अपनी वाइफ की तरफ ना होके एक जापानी लड़की की तरफ होता है। इस लड़के का नाम लूशियन और इसकी वाइफ का नाम क्लीमेंस है। तभी मोरा फ्रैंकलिन भी खाना खाने उसी रेस्टोरेंट में आती है। वो एक लड़की से मिलती है जिसका नाम वर्जीनिया विल्सन होता है। अब चूंकि उस समय औरतों का डॉक्टर बनना आसान नहीं था तो विल्सन फ्रैंकलिन से पूछती है कि क्या तुम सच में न्यूरोलॉजिस्ट हो, क्या तुम सच में लोगों का दिमाग काटती हो। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर आता है और चिल्ला के पूछता है कि क्या आप लोगों में से कोई डॉक्टर है, मेरी बहन को डॉक्टर की बहुत जरूरत है। तब तक 2 गार्ड आके उसे पकड़ लेते हैं। अब चूंकि फ्रैंकलिन एक डॉक्टर है वो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन तीसरे दर्जे का टिकट होने के कारण उस लड़के को वहां से गार्ड लेके तीसरे दर्जे में छोड़ आते हैं। फ्रैंकलिन भी उनका पीछा करते करते तीसरे दर्जे में चली जाती है। अब वो लड़का अपनी बहन को दिखाता है जो कि प्रेग्नेंट थी। मोरा उसका चेकअप करती है और उस लड़की के दर्द में सुधार आने लगता है। वो उसके भाई से कहती है कि इसकी हालत तुरंत ही ठीक हो जाएगी, चिंता ना करे। तभी वहाँ पे एक छोटी लड़की होती है जो मोरा से मिलती है। वो उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि आज आपने मेरी बहन की जान बचा ली, तो क्या आपके भी बच्चे हैं। इसमें मोरा कहती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और इतना कह के वो दुखों के सागर में खो जाती है जिससे उसका दम वहाँ घुटने लगता है। वो बाहर आती है और अपने आप को संभालती हुई चारों तरफ देखते हुए लंबी लंबी सांसें लेती। तभी एक ब्लैक आदमी को दिखाते हैं जो किसी कमरे में जाके कुछ कपड़े चुराता है। इधर लूसियन और क्लीमेंस सेक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों का एक दूसरे के प्रति इतना लगाव नहीं था जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे से उखड़े उखड़े लग रहे थे। इधर मोरा फ्रैंकलिन के पास जहाज का कैप्टन आता है जिसका नाम लार्सन है। वो मोरा से कहता है कि फर्स्ट क्लास के यात्रियों को 3rd क्लास में आने की अनुमति नहीं है। तभी 2 व्यक्ति आते हैं और कैप्टन को ये सूचना देते हैं कि 20 मिनट से हमें कहीं से लगातार सिग्नल आ रहे हैं और हो ना हो ये सिग्नल प्रोमेथियस जहाज से आ रहे हैं। कोई ना कोई वहाँ पे जीवित बचा है जो लगातार हमें ये सिग्नल भेज रहा है। ये बात सुनते ही शिप का कैप्टन सीधे अपने केबिन में आ जाता है। वहां से आ रहे सिग्नल को वो डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि अगर प्रोमेथियस जहाज खो गया था तो उसे उत्तर दिशा में होना चाहिए था, लेकिन वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। फिर वो कुछ सोच के जहाज को प्रोमेथियस के तरफ मोड़ने का आदेश दे देता है। वर्कर्स ऐसा ही करते हैं और जहाज प्रोमेथियस के रास्ते की तरफ मोड़ दिया जाता है। नीचे वर्कर्स तक भी ये सूचना पहुंच जाती है कि जहाज को मोड़ा जा रहा है। वर्कर्स को लगता है कि इस जहाज को क्यों मोड़ा जा रहा है, क्या यह जहाज न्यूयॉर्क नहीं जा रहा। वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। तभी हमें एक कमरे में 2 व्यक्तियों को दिखाया जाता है जिसमें से एक नकली फादर होता है, उसका नाम रमीरो था। उसके साथ एक और लड़का ट्रेवल कर रहा था, उसका नाम एंजल होता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं जिससे पता चलता है कि रमीरो बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान है और एंजल किसी भी बात से नहीं डरता है। रमीरो एंजल से कहता है कि क्या यह जहाज अब न्यूयॉर्क नहीं जा रहा है, इसको वापस क्यों मोड़ा जा रहा है। एंजल बाहर की तरफ देखता है और कहता है कि हम वापस नहीं जा सकते भाई। इधर 3rd क्लास में वो छोटी बच्ची अपनी बहन
टोबी को जगाती है और कहती है कि एक खोया हुआ जहाज मिला है, सारे लोग उसे ऊपर देखने गए हैं। मोरा फ्रैंकलिन कैप्टन से मिलती है और उनसे पूछती है कि क्या आपको सच में प्रोमेथियस जहाज मिला है। तो कैप्टन बताते हैं कि हमें जहाज नहीं मिला, पर उसपे से हमें कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं। वो जहाज 4 महीने से गायब है, लेकिन हो सकता है उस पर कोई जीवित हो जो हमें सिग्नल भेज रहा हो, इसीलिए हम अपने जहाज को उसकी तरफ मोड़ रहे हैं। यह सुनकर मोरा चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद कैप्टन एक लेटर निकालता है। ये लेटर ठीक वैसा ही होता है जैसा मोरा के पास था। इसके ठीक 1 घंटे के बाद कैप्टन सभी को डाइनिंग रूम में बुलाता है और उनसे बताता है कि हमें एक सिग्नल मिला है जो हो सकता है कि प्रोमेथियस जहाज का हो, इसीलिए हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो लोग कहने लगते हैं कि हमने रास्ता क्यों बदला है। तो वो कैप्टन कहता है कि उस जहाज पे 1432 लोग थे, हो सकता है उसमें कोई जीवित हो और अगर हम उनके पास पहुंच जाएं तो हम उसमें से कुछ को बचा सकते हैं। और ये कह के वो चला जाता है। तभी जेरोम नाम का एक वर्कर को दिखाया जाता है जिसने वहां से कपड़े चुराए थे। वह एक तरह से शिप पे छिपके रह रहा था। वो ओलेग से मिलता है। ओलेग वहां पे खाना खा रहा था। वो उसके साथ खाना खाने लगता है। तभी शिप का कैप्टन मोरा से मिलने आता है। वो मोरा से पूछता है कि वो खाना क्यों नहीं खाने गई है। तो मोरा इसका सीधा सीधा जवाब न देके प्रोमेथियस के बारे में बात करने लगती है। वो पूछती है कि प्रोमेथियस में क्या हुआ होगा, जिसका शिप के कैप्टन के पास जवाब नहीं होता। तभी उन्हें दूर प्रोमेथियस दिखने लगता है। रात होते होते वो प्रोमेथियस के नजदीक पहुंच जाते हैं। फिर फर्स्टमैन एक फ्लेयर गन चलाता है ताकि उस फ्लेयर गन को देख के अगर कोई प्रोमेथियस में जिंदा हो वो आके कुछ इशारा करे। तभी कुछ लोग फिर से कैप्टन को सलाह देते हैं कि हमें वापस लौट जाना चाहिए और जाके कंपनी को हमें प्रोमेथियस के बारे में बताना चाहिए। इस पर कैप्टन कहता है कि वो प्रोमेथियस पे जाएगा। तो मोरा कहती है कि मैं भी जाऊंगी। तो दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैप्टन जाते वक्त रमीरो को भी ले लेता है। उसके बाद जैसे ही वो छोटे जहाज के पास पहुंचते हैं, वहीं पे ओलेग और जेरोम भी खाना खा के बैठे हुए थे। तो कैप्टन सोचता है कि इन दोनों की भी जरूरत वहां पड़ सकती है, तो फिर वो दोनों को भी साथ में ले लेता है। छोटे जहाज की मदद से वो लोग प्रोमेथियस तक पहुंच जाते हैं। अब कैप्टन वहां पे अपने एक आदमी को छोड़ देता है और कहता है कि अगर 1 घंटे में हम लोग वापस नहीं लौटे तो तुम इस जहाज को लेके चले जाना और वहां से मदद लेके आ जाना। अब जैसे ही कैप्टन और बाकी लोग अंदर जाते हैं, वैसे ही उस प्रोमेथियस जहाज से जो सिग्नल आ रहा था वो आना बंद हो जाता है। इसलिए कैबिन क्रू के व्यक्ति पूरे हैरान से हो जाते हैं। अंदर का माहौल बिल्कुल ही खराब था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पे सालों से कोई नहीं रहा हो और बहुत सारी गंदगी इधर उधर थी। तभी शिप का कैप्टन एक छोटा सा फैब्रिक होता है वो उठा के अपनी जेब में रख लेता है। ऐसा करते हुए मोरा उसे देख लेती है, जिससे कैप्टन घबरा जाता है। इसी वक्त कैरबरस जहाज पे उस जापानीज लड़की को दिखाते हैं। वो अपना मेकअप उतारती है तो पता चलता है वो जापानीज ना होकर चाइनीज है। इसका नाम लिंगी होता है और ये एक मिडिल एज वुमेन के साथ ट्रेवल कर रही थी। उसका नाम युक्वे होता है और ये दोनों चाइना से थी। कैप्टन और मोरा प्रोमेथियस के केबिन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे केबिन में भी बिल्कुल गंदगी मची हुई थी और वहाँ कोई नहीं था। वो जब रेडियो को देखते हैं तो उनका रेडियो भी टूटा हुआ था। तो वो सोचने लगते हैं कि जब ये रेडियो टूटा हुआ है तो यहाँ से सिग्नल कैसे भेजा जा रहा था। ठीक उसी वक्त एक अनजान व्यक्ति कर्बरोस पे चढ़ जाता है। तभी मोरा को एक कॉकरोच दिखता है जिसका पीछा वो और कैप्टन करने लगते हैं। वो कॉकरोच एक दरवाजे तक पहुंचता है जिस दरवाजे को बाहर से किसी ने बंद किया हुआ था। तभी उस दरवाजे को अंदर से खोलने की कोई कोशिश करता है। सारे लोग डर जाते हैं और बंदूकें तान लेते हैं। मोरा डरती हुई इस दरवाजे को खोलती है तो उसमें से एक छोटा सा लड़का निकलता है। इसका नाम इलियट है और ये गूंगा बहरा होता है। ये बच्चा उन लोगों के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। तभी हमें वो मिस्टीरियस आदमी दिखाया जाता है जो कर्बरोस पे चढ़ा था। वो सीधे 1013 कमरे के पास जाता है और वहां पे ठीक वैसा ही कॉकरोच जैसा कि प्रोमेथियस में था वो दरवाजे के नीचे से छोड़ देता है और उसी कमरे के अंदर घुस जाता। इधर वो छोटा बच्चा एक ट्रायंगल नुमा चीज मोरा के हाथ में रख देता है और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।